वचन। मिस पेज नंबर। हाँ बता रही, पेज नंबर है 39। हाँ 39, पेज नंबर 39 है। निकाला सबने? निकाला मिस। हाँ, अब यहाँ पे देखो दो फोटो दी गई है हमको, पिक्चर है दो। एक है लता मंगेशकर गाना गाती है, ठीक है, और पंडित रविशंकर गाना वो सितार बजाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लता मंगेशकर और पंडित रविशंकर से हम क्या पहचान रहे हैं? लता मंगेशकर गाना गाती है, मतलब यहाँ पे क्या आया? लड़की का आया ना नाम, स्त्रीलिंग आया ना, गाती है। अगर यहाँ पे होता लता मंगेशकर गाना गाता है तो मतलब यहाँ पे वॉइस होता है, पुल्लिंग होता। तो यहाँ पर हम इससे भी पहचानते हैं, एक तो नाम से पहचानते हैं और एक क्रिया से भी पहचानते हैं कि वो गा रहा है, गाना गाता है कि गाती है, ठीक है। तो उसी तरह पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, उपयुक्त वाक्यों में गाती है तथा बजाते हैं शब्दों के द्वारा कार्य करने वाले व्यक्ति की जाति का भी बोध पता चलता है कि वो कौन सा है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। इन शब्दों के द्वारा ही यह पता चलता है कि वो पुरुष सूचक है कि स्त्री सूचक है। इनका ज्ञान हमें लिंग द्वारा होता है, जेंडर जिसे बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो लिंग का तात्पर्य है स्त्री और पुरुष सूचक चिन्ह। कैसे हम पहचानते हैं? अतः जिन शब्दों के द्वारा स्त्री सूचक एवं पुरुष सूचक जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो परिभाषा आपको दी गई है कि जिन शब्दों के द्वारा प्राणी, वस्तु या मन के भावों की जाति पुरुष सूचक या स्त्री सूचक का बोध कराते हैं उसको हम लिंग कहते हैं। यहाँ पे स्त्री पुरुष नहीं आएंगे, कुछ पुस्तकें भी होती हैं, कुछ शब्द भी होते हैं जिनको हम क्या हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं या पुल्लिंग में करते हैं, इसलिए हमको वो उनके नाम भी पता होना चाहिए प्राणियों के, ठीक है। तो लिंग के भेद होते हैं दो। पहला है क्या है? पुल्लिंग, और सेकेंड है स्त्रीलिंग, और लास्ट है हमारा नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पुल्लिंग के बारे में, ठीक है। तो जिन शब्दों से हमें क्या पता चलता है कि वो पुल्लिंग है या पुरुष है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक शब्द भी कहलाते हैं या फिर पुरुष कहलाते। जैसे लेकिन इनके पहचान किस प्रकार करेंगे? यहाँ पे देखो आकारात्मक शब्द दिए गए हैं, घोड़ा, मोटा, दिख रहा ना आपको, लोटा। अब लोटा तो वस्तु आ गई, लोटा मतलब जो मराठी में गड़वा बोलते हैं ना, हम पानी पीते हैं दूसरों को पिलाते हैं उसमें, तो वो शब्द क्या, वो वस्तु आ गई। और खोटा मतलब होता है कि वो सिक्का कैसा है, वो खोटा है, खोटा मतलब खराब है। इसी तरह छोटा, अब यहाँ पे रोना, आदमी रोने लगता है तो वो रोना भी क्रिया आई। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, स्त्रीलिंग में हम उनको प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट पेज देखो आप लोग, 40 नंबर निकालो। इक्रांत शब्द, इक्रांत मतलब होता है जिसमें ई की मात्रा लगी हो, जैसे माली। माली में भी माली क्या होता है? माली किसे कहते हैं हम? किसे कहते हो माली, पता है आपको? माली किसे कहते हैं? बगीचे की देखभाल करता है जो इंसान, पानी देता है फूलों पौधों को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? जो पार्क बगीचे में हम रखते हैं ना, जो हमारे घर रखवाली करता है बगीचे की, उसको हम क्या बोलते हैं? माली बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? माली। जो हमारे पेड़ पौधों को पानी देता है, जैसे बड़े बड़े पार्क रहते हैं, फूल रहते हैं, तो वहाँ पर वो पानी देता है, उनकी कटाई छटाई करता है, उनका सब कुछ करता है, तो वो क्या कहलाता है? माली, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नाई। नाई कौन होता है? नाई पता है? नाई नहीं पता आपको? क्या मिस? नाई दूसरा शब्द है नाई। नाई ये कौन है? क्या करता है? इसका काम क्या होता है नाई का?
कुली का तो पता होगा, कौन है कुली? कुली का काम क्या होता है? कुली रेलवे स्टेशन में गए, बस स्टैंड में जाते हैं तो वहां पे आते हैं तो बोलते हैं हम तुम्हारा सामान उठा देंगे, उनको क्या बोलते हैं? कुली बोलते हैं। जो सामान हमारा उठा के हमको बाहर ले जाता है, ऑटो तक पहुंचाता है, उसको क्या बोलते हैं? कुली। पुजारी, पुजारी मतलब पूजा करने वाला, और धोबी जो हमारे कपड़े धोता है। तो इन शब्दों को भी, सारे शब्द क्या आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं आते, ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह तारों, ग्रह और नक्षत्रों के नाम भी कुछ क्या आते हैं? हमारे पुल्लिंग में आते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं आते। जैसे देखो यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, शनि, रवि, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, ये सब सारे किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। इसी तरह हाँ पुल्लिंग में आते बेटा, हाँ पुल्लिंग में आते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं आते। फिर इसी तरह समय, दिन, महीने, कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि अलग लीजिए, पुल्लिंग को अलग लिखिए और स्त्रीलिंग को अलग लीजिए, ऊपर काफी सारे शब्द दिए रहते हैं तो आपको उसमें से छांटना पड़ता है। तो जो शब्द आपके स्त्रीलिंग के तो स्त्रीलिंग में लिखिए, जो शब्द आपके पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में लिखिए, ठीक है। पर्वतों के नाम भी हमारे, जैसे हिमालय, हिमालय अगर लेते हैं नाम तो लगता है कि हम किसी पुरुष को संबोधित कर रहे हैं, तो मतलब वो पुल्लिंग में आता है। विंध्याचल, ये भी हमारे यहाँ पे है। आल्प्स और एंडीज पर्वत हमारे इधर नहीं है, ये कहाँ पे है? अमेरिका में है और शायद ब्रिटेन, दूसरे, हाँ ठीक है। फिर सागर के नाम भी है। तो इस तरह देखो आप लोग, कुछ शब्द दिए गए हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नीचे देखो एक लिखा है, सोमवार के दिन एक मोटा लड़का काले सुंदर घोड़े पर सैर कर रहा था। यह वाक्य कैसा है? पुल्लिंग सूचक है, पुल्लिंग का प्रतीक है, ठीक है। इसी तरह बाबा आते हैं स्त्रीलिंग में। हम सेकेंड है हमारा स्त्रीलिंग। हाँ, इसमें भी हम उसी तरह शब्दों के द्वारा पता चलता है, स्त्री जाति का बोध करते हैं। जो शब्द से पता चलता है कि ये स्त्रियों के लिए बोला जा रहा है तो वो स्त्रीलिंग में आता है। जैसे इसमें भी अक्रांत और इक्रांत। अक्रांत मतलब होता है आ की मात्रा और इक्रांत मतलब होता है ई की मात्रा। तो देखो यहाँ पे सभा, सभा होती है ना, हमारे असेंबली होती है तो सभा बोलते हैं, मतलब इकट्ठा कई लोग वहां बैठते हैं और कुछ बोलते हैं तो वो सभा कहलाती है। लता, लता मतलब होती है पेड़ की डाली जो किसी के सहारे ऊपर जाती है। शोभा देना, शोभा, शोभा शब्द भी हमारा क्या आता है? स्त्रीलिंग में आता है। अक्रांत में जिसमें ई की मात्रा लगे, जैसे प्रीत, प्रीत अगर आया, प्रीत मतलब होता है प्रेम, अगर हमने इसमें ई की मात्रा लगा दी तो क्या हो जाता है? प्रीति, मतलब ये क्या आ जाता है? इससे पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्या बोलेंगे हमको? स्त्रीलिंग। लेकिन अगर प्रीत आया तो इसको नहीं बोल सकते हम, ठीक है। इसी तरह रीति, नीति, जहां पे ई की मात्रा लगाकर हम स्त्रीलिंग में प्रयोग कर सकते हैं। समय, दिन, महीने यहाँ पे भी आए, देखो पहली तारीख, पूर्णिमा, पूर्णिमा भी हम स्त्रियों का नाम ही रखते हैं। आपने देखा होगा पूर्णिमा लड़की का नाम रहता है, किसी लड़के का नाम आपने सुना है क्या पूर्णिमा? नहीं सुना होगा। सुबह, सुबह भी सुबह स्त्रीलिंग में ही ये वाक्य प्रयोग किया जाता है। रात, दोपहर। और जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने जो हमारे हैं वो स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें महीनों में भी देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आ गया है। 12 महीने होते हैं, 12 में 3 इन लोगों ने कहाँ पे रख दिया? स्त्रीलिंग में रख दिया, बाकी हमारे कहाँ पे है? इसमें पुल्लिंग में है। ग्रह के नाम, पृथ्वी का अगर हम नाम लेते हैं तो वो भी आता है स्त्रीलिंग में। लेकिन यहाँ पे देखो चंद्रमा, चंद्रमा हमारा ग्रह का नाम स्त्रीलिंग में रखा गया है, और इधर पे हमारे ख्याल से चंद्रमा को पुल्लिंग में भी रखा गया, इन्होंने दोनों में रख दिया है। जबकि चंद्रमा का नाम लेते तो हम छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? देखो चंदा मामा आया, चंदा मामा, मतलब जेंट्स का नाम आ रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने दोनों में रख दिया है। तो ये शायद इनकी जो प्रिंट है शायद मिस प्रिंट हो गया होगा। ये तो हमारे ख्याल से चंद्रमा शब्द हमारा
नहीं आता है। ठीक है, तो ये काट दो यहाँ पे। फिर नदियों और झीलों के भी नाम हैं, तो इन चीजों से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से है, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। फिर पीछे देखो पेज नंबर 42 है। अतः जिन शब्दों के अंत में आपा, खाना, त्वा, वाला, पन, आदा, आ ऐसे शब्द आते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाते हैं, जिस शब्दों के अंत में, तो इनको हम सदैव पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो छात्र, छात्र शब्द कैसा है, छात्र किसे कहते हैं हम, जेंट्स को कहते हैं, जो बॉयज कहते हैं ना, स्कूल में स्टूडेंट्स कहते हैं छात्र। और इधर मैं पुल्लिंग शॉर्ट में कर, इधर स्त्रीलिंग कर, ठीक है, शॉर्ट में लिखिए। हाँ, तो छात्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, छात्रा। इसमें क्या लग गई, आ की मात्रा लग गई, लगी कि नहीं लगी, आ लगा दिया तो हमने छात्र का हमारा क्या हो गया, छात्रा हो गया, मतलब इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। इसी तरह शिष्य, शिष्य शब्द भी स्टूडेंट्स के लिए हम यूज करते हैं। अब इसमें भी अगर आ की मात्रा लगा दी तो क्या हो जाता है, ये शिष्या, मतलब ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द बन गया। आ लगाया तो स्त्रीलिंग, चेंज करना आता ना आपको, वो कभी कभी अभी तो बड़े हो गए पर छोटी क्लास में ज्यादा आता कि स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में बदलिए या लिंग परिवर्तन कीजिए। ठीक है, इसी तरह वृद्ध, वृद्ध मीन्स क्या होता पता है आपको, वृद्ध, वृद्ध मीन्स पता है, वृद्ध शब्द किसे कहते हैं, नहीं पता, हाँ, बूढ़े जो हो जाते हैं ना, बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, उनको वृद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृद्ध। तो वृद्ध शब्द आता है पुल्लिंग में, लेकिन इसमें अगर आ लगा देंगे तो क्या हो जाता, वृद्धा हो जाता, मतलब ये औरत के लिए प्रयोग किया। जैसे बूढ़ी अपनी दादी वादी रहती तो बोलते ना वो बहुत वृद्धा करके हो गई है, बुजुर्ग हो गई है, तो उनके लिए हम ये वाला शब्द प्रयोग करते हैं। और अपने जेंट्स के लिए हमारे वृद्ध शब्द प्रयोग करते हैं, बुजुर्ग के लिए, बूढ़े लोगों के लिए। इसी तरह महोदय, हिंदी में जब हम लेटर राइटिंग लिखते हैं तो क्या करते हैं, मैंने आपको लिखा ना कि सविनय निवेदन है महोदय, लिख पाते हो ना, तो महोदय मतलब होता है जेंट्स के लिए प्रयोग होता है। हाँ, तो महोदय पुल्लिंग में, लेकिन अगर हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, महोदया, या आ की मात्रा लग जाती है तो ये महोदया, मतलब अगर महोदया लिखा तो हम किसको संबोधित कर रहे हैं, स्त्रीलिंग को संबोधित कर रहे हैं। अगर इधर आया महोदय तो ये पुल्लिंग मतलब पुरुष के लिए कर रहे हैं। इसी तरह हमारे प्राध्यापक, प्राध्यापक मतलब पता है आपको, टीचर, नो टीचर नहीं होता, प्राध्यापक मतलब होता है हमारी प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल बोलते ना इंग्लिश में, तो हाँ, तो हिंदी में प्राध्यापक बोलते हैं। तो प्राध्यापक मतलब जेंट्स, अगर हमने इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया तो क्या आएगा, प्राध्यापिका, हाँ, प्राध्यापिका आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आपको अगर इसके बारे में जो भी नहीं है तो यहाँ कोष्टक में आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि ये क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मीन्स प्राध्यापक होता है। अध्यापक मतलब टीचर होता है, अध्यापक, अध्यापक मतलब क्या होता है, टीचर इंग्लिश में बोलते हैं। और इंग्लिश में ये पुरुष लिंग पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और स्त्रीलिंग के लिए अध्यापिका, इसमें भी आप अध्यापिका हो जाता है, ये स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने आ शब्द के लगा, सिर्फ आ लगा के हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया। इसी तरह हम ई भी लगा सकते हैं, तो ई का देखेंगे हम, ई शब्द लगा के जैसे करते, जैसे कुमार, राजा के बच्चे को कुमार बोलते हैं। अगर इसमें हमने ई की मात्रा लगा दी तो क्या हो जाएगा, कुमारी हो जाएगा। हाँ, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह बकरा, और इसमें ई की मात्रा लगा दी तो बकरी हो जाती है। शेर का, शेर का शेरनी, ई लगाया ना तो हाँ, नी लगा के भी लगा सकते हैं। और छोरा, छोरा पता है क्या होता है, छोरी, हाँ, छोरा का छोरी मतलब ये भी गर्ल्स, ये गर्ल्स है और ये बॉयज है। ये गाँव में
ज्यादातर खेड़े में प्रयोग किया जाता है, छोरा छोरी शब्द का प्रयोग किया जाता है इनका, ठीक है। गुजराती में बोलते हैं मिस। हाँ, छोरा छोरी बोलते हैं ना, तो वहाँ पे ये प्रयोग किया जाता है। तो हमको आने चाहिए ना, ये वाले शब्द भी आने चाहिए कि गुजरात में या राजस्थान में, जैसे हमारे मराठी में मुलगा मुलगी बोलते हैं कि नहीं बोलते? मुलगा मतलब बॉयज और मुलगी मतलब गर्ल्स, आता है कि नहीं आता? तो वो भी बनना चाहिए हमसे, ठीक है। तो ये ई शब्द के हो गए। ई शब्द क्या है समझ में? अगर हम चेंज करेंगे तो ई की मात्रा लगाकर हम इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इया, इया लगाकर, ठीक है। जैसे यहाँ पे है गुड्डा, गुड्डा, गुड़िया। हाँ, गुड़िया। गुड्डा का क्या होगा? गुड़िया। गुड्डा गुड़ियों का खेल करते ना, तो इसमें काय की मात्रा लग गई? इया की। हाँ, ई मतलब यहाँ पे मात्रा लगी है की और ये या गुड़िया, ठीक है। इसी तरह डिब्बा, डिबिया। हाँ, डिबिया। डिबिया, डिबिया। डिबिया। फिर है बेटा का, बेटा मीन्स क्या होता है? हाँ, बेटा मीन्स लड़का और बिटिया, ये हमारी क्या हो गई? गर्ल्स हो गई। इसी तरह आपको देखो नीचे दिए गए हैं बहुत सारे शब्द, इका लगा के, जैसे लेखक का, लेखिका, ई लगा के लगा सकते शब्द, शिक्षक का, शिक्षिका, हाँ, नायिका का, नायिका, और पाठक मतलब होता है पढ़ने वाला। पाठक मीन्स क्या है? पढ़ने वाला। जैसे कुछ भी उपन्यास आते हैं, अखबार जैसे हम पढ़ते हैं, तो हम क्या हुए? हम पाठक हुए, पढ़ने वाले। और श्रोता मतलब होते हैं, श्रोता क्या होता है? देखने वाला, सुनने वाला होता है। तो यहाँ पाठक है, तो पाठक से क्या आ जाता? पाठिका। पाठक हम जेंट्स को बोलेंगे और पाठिका मतलब गर्ल्स को बोलेंगे। इसी तरह याचक, याचक मतलब होता है मांगने वाला। क्या होता है? मांगने वाला। और याचिका मतलब मांगने वाली। जैसे हम कहते हैं ना, आज हमारे घर एक औरत औरत नहीं, ये बोलेंगे आज हमारे यहाँ मांगने वाली आई थी। अगर ये बोला तो अपने आप माँ बाप समझ जाएंगे कि कोई औरत आई थी मांगने के लिए। और अगर बोलेंगे कि आज मांगने वाला आया था, तो मतलब वो जेंट्स आया था, ठीक है। परिचायक, परिचायक मतलब होता है किसी शब्द को, यानी जो भी हाँ पढ़ते हैं तो उसको हम लिखते हैं, जो परिचायक करते हैं किताब का हम वो करते हैं, तो उसको परिचायक बोलते हैं। नाटक का पता ही है आपको, ठीक है। नाटक मतलब बड़ा और नाटिका मतलब होती छोटी नाटिका। छोटी से नाटक लिखते हैं ना हम, जैसे संवाद लेखन में बोलते हैं, कभी कभार आप छोटा सा नाटक में लिख के बनाओ तो बुक में बहुत बड़ा रहता है और हम उसको शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह आनी शब्द करके, जैसे देवर का देवरानी, नौकर का नौकरानी, इंद्र का इंद्रानी, इन शब्द में उन्होंने आनी शब्द लगाकर क्या किया है? स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया है। तो ये सब मुझे लगता है आपसे बन जाएंगे, अगर ध्यान है से देखिए। अगर कुछ शब्द नहीं आ रहे समझ में तो आप बता सकते हो, मैं उसके अर्थ बता दूंगी आपको। पढ़ो और फिर बताओ इनमें से कौन सा शब्द जो समझ में नहीं आ रहा। एक्सरसाइज सॉल्व करनी है क्या? हाँ, ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, पीछे की जो भी है, ठीक है। मिस आपने कारक पढ़ा है, लेकिन एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। हाँ, करनी है ना, मैंने होमवर्क ही दिया था आपको उस दिन एक्सरसाइज करने के लिए, बोला था ये होमवर्क में दे रही। जो नहीं आ रहा समझ में तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिंग, ठीक है। तो चेंज कर सकते हो। हाँ, एक लास्ट में है आपका 44 पेज नंबर निकालो आप, 44 पेज निकाला आपने? यस। हाँ, देखो इसमें कुछ शब्दों के हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको पिछली बार भी बताया था नर और मादा। नर मीन्स होता है पुल्लिंग और मादा मीन्स होती है स्त्रीलिंग। ये शब्द जो हमारे हमेशा नर पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, मादा स्त्रीलिंग में। तो कुछ शब्दों के हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखो खरगोश दिया गया, खरगोश। अब खरगोश मीन्स तो यहाँ पे जेंट्स आ गया, नहीं मतलब पुल्लिंग आ गया। अब इसका स्त्रीलिंग हमको बदलना है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ना हम ई लगा सकते, ना आ लगा सकते, ना या कुछ नहीं लगा सकते। सिर्फ हमको क्या करना है? खरगोश और मादा खरगोश। मादा खरगोश। हाँ, हमारे ख्याल से इंग्लिश में भी तुम्हारे ऐसे कुछ होता है
ही का प्रयोग किया जाता है। शी और ही लिखते करते हैं कि नहीं करते इंग्लिश में, उसी तरह हिंदी में हाँ हिंदी में हमारे खरगोश है तो नर खरगोश और मादा खरगोश। इसी तरह भालू है, कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनके नहीं बनते, कुछ शब्दों के तो बन जाते, जैसे घोड़ा का घोड़ी बन जाता, शेर का शेरनी बन जाता, लेकिन कुछ शब्दों के नहीं बनते, तो वहाँ पे हम नर और मादा शी और ही का प्रयोग करके, तो हिंदी में नर और मादा का। जैसे बाई चांस मादा खरगोश आ गया, अब आपको बोला गया कि इस पुल्लिंग में चेंज कीजिए, तो कैसे करेंगे, तो वहाँ पे लिखेंगे नर खरगोश। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। आया समझ में? यस मिस। हाँ, अब इसके बाद हम वचन पढ़ेंगे, वचन। यस मिस। सेकेंड है हमारा वचन, बच्चों एक या दो से अधिक। अभी तो मैं अकेली पढ़ा रही हूँ, तो मतलब मैं कितनी हूँ, सिर्फ एक, और आप कितने पढ़ रहे हो, बहुत सारे हो, कम से कम नहीं होगे तो 10-12 तो होगे ही, तो मतलब मैं एक वचन और आप बहुवचन, है ना कि नहीं है? एक मतलब वन, बहु मतलब बहुत सारे, उसमें 2, 3, 4, 5 मतलब 1 से ज्यादा आते हैं तो वो बहुवचन में कहलाती हैं। तो इनमें भी हमारे शब्दों से पता चलता है कि वो एक वचन है कि बहुवचन है। जैसे यहाँ पर देखो पिक्चर दी गई है आपको, मैदान में लड़का खेल रहा है, मैदान में लड़का खेल रहा है, और सेकंड में है मैदान में लड़के खेल रहे हैं, लड़के। इसमें एक ही मात्रा लगाकर हमने एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर दिया। लड़का अगर बोलेंगे या लड़की बोलेंगे तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि कौन खेल रहा है, केवल मैदान में एक ही लड़की है, एक ही लड़का है। अगर बोलेंगे लड़के खेल रहे या लड़कियां खेल रही तो मतलब बहुत सारी हो जाएंगी। अब वो कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है, ये नहीं है, लेकिन है बहुत सारी, तो बहुवचन हो जाएगा। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध होता है तो उसे वचन कहते हैं। जैसे अभी मेरे पास कितना डेस्टर है, 1 डेस्टर है कि नहीं है, मतलब एक है, एक वचन हुआ। और अभी यहाँ पर कितने आ गए, 2 डेस्टर आ गए ना, तो ये बहुवचन हो गए, पर इसमें मात्रा पता चल रही हमारी कि 2 है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये काउंट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जिन शब्द से जिस रूप से उससे अधिक मात्रा का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, वचन और बहुवचन। जैसे यह एक मंदिर है, मैं बोलूंगी मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, तो मतलब एक ही होगा, लेकिन अभी मैं बोलती हूँ मेरे घर के बगल में 3-4 मंदिर हैं, यानी मेरे घर में के बगल में 4 मंदिर है, तो 4 मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा हुए। या फिर ये भी बोल सकते हैं मेरे घर के बगल में अनेक मंदिर है, अनेक शब्द भी हमारा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपकी पिक्चर दी गई है, यह एक मंदिर है, यह मेरा घर है, यह मेरी कार है, अरे तुम आ गए बेटा, यहाँ पे भी एक ही शब्द के लिए प्रयोग किया गया, बेटा मतलब एक ही। या ये बोलते तुम आ गए सभी, सभी का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं, सभी शब्द का, सभी जो शब्द है हमारा, सभी शब्द ये हमारा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सभी मतलब बहुत सारे आ जाते हैं, उसमें भी गिनती काउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुवचन में देखो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण की 2 से अधिक संख्या का बोध कराते, 2 से अधिक संख्याएं हो जाएंगी, 3, 4, 5, तो वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे पिक्चर में जो मैं सभी बोला था ना, अभी यहाँ पे भी दिया गया है, देखो ये सभी किताबें इधर रख दो, सभी आया कि नहीं आया, वाक्य शब्द आया कि नहीं आया, ये सभी किताबें इधर रख दो। सभी शब्द मतलब होता है उसमें बहुत सारी किताबें हैं तो इधर रख दो। ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग, तो यहाँ पर लोग शब्द मेरे परिवार में आया, मेरे परिवार के लोग हैं, लोग मतलब बहुत सारे हैं। अगर बोलते कि ये मेरा एक भाई है या मेरी एक बहन है, हाँ सदस्य है, तो ये शब्द किस में आता, एक वचन में आता, लेकिन यहाँ पे ये मेरे परिवार के लोग हैं, लोग शब्द भी हमारा बहुवचन में आता है।
कितने सुंदर घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़ा मतलब होता है एक वचन, घोड़ा को हम एक वचन में करते हैं और घोड़े को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। घोड़ा अगर बोलेंगे कि एक घोड़ा है, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है तो मतलब एक ही है। अगर ये बोलती कि घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं तो बहुत सारी होती। ठीक है, तो वचन की पहचान कर सकते हैं हम क्रिया द्वारा भी और संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लड़का गीत गा रहा है मतलब एक हो गया, और लड़के गीत गा रहे हैं मतलब बहुत सारे हो गए। तो लड़का शब्द क्या है, यहाँ पे संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है ना, लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसी के द्वारा हम बहुवचन परिवर्तित कर रहे हैं तो लड़के कर दिया, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे एक वचन नहीं बहुवचन है। और दूसरा है क्रिया द्वारा, किसान खेत जोत रहा था, जोत रहा था, रहा शब्द क्या है यहाँ पे, क्रिया है हमारी, क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिया को क्रिया वर्ब आया। अब क्रिया को बहुवचन में अगर कर रहे हैं तो रहे हैं, रहे हैं, ये क्या हो गई, बहुवचन है। देखो उसी वाक्य को उन्होंने क्रिया के द्वारा समझाया है आपको कि किसान खेत जोत रहा था और नीचे आया किसान खेत जोत रहे थे। रहे थे मतलब बहुत सारी, एक ही मात्रा लगाकर उन्होंने एक वचन का बहुवचन बना दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे ख्याल से सिंपल है और आपको दिए भी गए हैं। देखो ए के द्वारा या के द्वारा हम कैसे एक वचन का बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप होशियार हो, इतने अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो कि आराम से बन सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद से सेल्फ रीडिंग करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। बुक केवल घर में नहीं रख सकते हो आप लोग, घर में उठाना भी पड़ेगा आपको, तभी आएगा। नहीं आप पूछोगे इसका मैडम क्या है, वो क्या है, तो ये सब बुक में बहुत सारे दिए गए हैं हमको, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ना आपको नित्य एक्सरसाइज। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे ना ये वाली, हाँ ठीक है। क्वेश्चन आंसर है तो आपके ऊपर दिए गए हैं, उसके सारे आंसर दिए गए हैं। सार संक्षेप में देखो येलो कलर का जो बॉक्स दिया गया है 49 पेज में, उसमें सारे आंसर है क्वेश्चन के। और इस रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी आपसे बन जाएगा। स्त्री और पुरुष का बोध कराने वाले शब्दों को हम लिंग के द्वारा, हाँ ठीक है। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के लिंगों का वर्णन मिलता है। जाति का बोध कराने वाले, जो पुरुष, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। गाति शब्द क्या है, गाति शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? गाती स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है। और गाता है पुल्लिंग, पुल्लिंग है। ठीक है, अब चित्र देखकर उनका लिंग बता सकते हो। गाय, गाय शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग। और भुट्टा, भुट्टा, भुट्टा है ना, पुल्लिंग। फिर घोड़ा है, यहाँ पे घोड़ा है ना, घोड़ा शब्द किसमें प्रयोग करेंगे हम, पुल्लिंग। पुस्तकें, पुस्तकें, हाँ। पर्वतों को पुल्लिंग में। और यहाँ पे तो आदमी है तो वो तो पता ही है आपको कि पुल्लिंग ही है, वहाँ पे तो हम कुछ कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, यस